गुड इवनिंग व्यूअर्स। कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी के कंटिन्यूएशन वीडियो में आपका स्वागत है। ये थर्ड मंथ हमारा चल रहा है, उसका मैं डिटेल देने जा रहा हूँ कि थर्ड मंथ में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुए, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मार्केट डाउन है तो वो सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पहले के वीडियो भी देखें कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट, और ज़्यादा डिटेल के लिए महेश कौशिक सर का कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट का वीडियो ज़रूर देखें। अभी मार्केट जो है, सबसे पहले निफ्टी खोल लेता हूँ। निफ्टी को जानना ज़रूरी है, निफ्टी से ही हमारा पूरा का पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि निफ्टी भी मार्केट पिछले 1.5 महीने में डाउन ही चल रही है। अब मार्केट जब डाउन चलेगी तो क्या होगा कि हमारा जो है मार्केट जब डाउन होगा तो हमारा स्टॉक तो परफॉर्म नहीं करेगा ना। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्टॉक परफॉर्म करे, तो मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। जो महेश कौशिक सर का मूविंग एवरेज वाला जो एक वीडियो है जो इंडेक्स बाइंग के लिए देते हैं, 124 डेज का मूविंग एवरेज, तो मैं उसको लगा लेता हूँ। मैं उसको भी देखता हूँ इंडेक्स में। तो अभी इंडेक्स पहले बहुत ऊपर था, अभी इंडेक्स उसके नीचे कूल डाउन हुआ है। तो अभी यहाँ पे चांसेस है कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट इनके इसके बीच में मार्केट को लेना चाहिए। ठीक है, और हमको पता नहीं है मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो अभी जो 20% लॉस में है तो स्क्रिप्ट उसमें एवरेज आउट करते जाएंगे। एवरेज आउट करने का फार्मूला जो है महेश कौशिक सर ने दिया है, जितना भी आपने इन्वेस्टेड अमाउंट है 1/15 अमाउंट का अगले 12 महीने का SIP शुरू कर दीजिए, जब तक कि वो टॉप कोई स्टॉक, सपोज डेट है ए स्टॉक है, वो जो है 20% दिखा रहा है और आपके पोर्टफोलियो में सबसे गिरा स्टॉक वही है, तो आपको वो स्टॉक को रखे रहना है और उसमें SIP चालू कर देनी है। जिस दिन वो ए स्टॉक रिप्लेस कर जाता है बी स्टॉक से, बी स्टॉक सबसे ज़्यादा आपके लॉस में आ जाता है, तो उस दिन बी में आपको शुरू कर देनी है SIP और ए की बंद कर देनी है। तो इस तरह से आप पैसे को डिवाइड करके SIP चालू रखेंगे और धीरे धीरे लोअर पॉइंट पे SIP चालू रखेंगे। तो अभी उसके पहले एक कल महेश कौशिक सर लाइव आए थे सीमा की रसोई व्लॉग्स में, तो उनके जो वीडियोस आप नहीं देखते हैं तो उसको ज़रूर देखा कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है। अब ये वीडियो को पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। मैं जो लोग ये देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग नहीं हुई है 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो का 1-2 मिनट का पार्ट आप देख लीजिए। तो बेयर मार्केट में आपको पेशेंस होना चाहिए। कोई विधि एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। ये नहीं कर ये विधि अच्छी है, मैं इसमें काम करूँ, इसको बंद करूँ, इसमें चलूँ, नहीं। एक बार आपने इसमें काम कर दिया, मन लगा के पेशेंस से, धैर्य के साथ उसके सिस्टम को फॉलो कीजिए। जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी आपको अवश्य प्रॉफिट होगा। 1 महीने में आप इस तरह से घबराएंगे नहीं। ठीक है, वीडियो में सुन लिया। आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने स्ट्रेटजी पे बिलीव रखना है। स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट किया है। मार्केट गिर रही है, बेयरिश ट्रेंड था, तो हमने उसमें कोई भी जो नया स्टॉक है, पैसा को हमने अपने अकाउंट में रखा है, पैसे को हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। अब वही पैसा लगा रहे हैं जिसमें एवरेज आउट थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब ये जो मेरा पोर्टफोलियो है वो भी मैं दिखा देता हूँ। होल्डिंग्स में मेरे पास इस समय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं 10 स्टॉक्स हैं हमारे पास। पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं, 1,60,000 इन्वेस्टेड है, उसमें 21,000 का लॉस चल रहा है, नियर अबाउट 13% का लॉस चल रहा है। अभी निफ्टी भी अगर टॉप से देखें तो नियर अबाउट इतना ही गिरा होगा। देख लेते हैं एक बार कितना परसेंट निफ्टी गिरा है। निफ्टी अराउंड 10% गिरा है, तो हमारा पोर्टफोलियो नियर अबाउट निफ्टी के साथ चल रहा है, तो हमारे कोई डरने की बात नहीं। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम लॉस किस में चल रहा है। मैक्सिमम लॉस हमारा चल रहा है बजाज इलेक्ट्रिक में, जिसमें हमारा 20% का लॉस चल रहा है। अभी 20% का लॉस चल रहा है, तो हमने बजाज इलेक्ट्रिक में कितना पैसा लगाया था, 14,000 हमने इसमें पैसा लगाया था, अगर कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 18 स्टॉक खरीदा हमने। 18 मल्टीप्लाइड बाई 979, 980 ले लेते हैं, एवरेज करने के लिए अच्छा रहेगा, डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, तो हम इतने रुपए का स्टॉक खरीदेंगे। तो अभी इसमें इस समय एक ही स्टॉक आ रहा है, तो हम इसमें 2 स्टॉक का SIP चालू कर देंगे, जब तक बजाज इलेक्ट्रिक सबसे नीचे 20% आया
उसका जब तक वो सबसे नीचे चलेगा तब तक इसमें SIP चालू रहेगी। जिस दिन बंधन बैंक इसको पिछाड़ के नीचे आ जाएगा और बजाज इलेक्ट्रिक ऊपर जाएगा, उस दिन बंधन बैंक में हमारी SIP चालू हो जाएगी। दूसरी चीज, SIP का चीज चालू रखना है, लेकिन मैं नए स्टॉक में अभी पैसा नहीं लगा रहा हूं। क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि निफ्टी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में, जहां पे हमको कभी भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ डेली चार्ट में मिलेगा कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, उस दिन हम इसमें पोजीशन लेना शुरू करेंगे। एक बार रिवर्सल का साइन दे दे, उसके बाद हम इसमें पोजीशन लेना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए पोजीशन हम होल्ड करेंगे। दूसरी चीज जो मैं इन्हांसमेंट कर रहा हूं, अभी किया नहीं हूं, कि जितने भी स्टॉक है, जैसे मान लीजिए मैं IT का ले लेता हूं। अभी मैं मान लीजिए तनला प्लेटफॉर्म्स है, अभी ये 124 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो अगर कोई इंडेक्स है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, उसमें मैं इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सोचूंगा इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर, जो 124 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा हो उसके बजाय। अभी देखिए तानला सॉल्यूशंस है, तानला प्लेटफॉर्म्स है, जो ये बिल्कुल देखेंगे आप नीचे आ गया है और इंडेक्स ऊपर ही है। तो इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये और पिट जाएगा, तो तानला प्लेटफॉर्म मैं नहीं लूंगा। अभी मैं कौन सा स्टॉक लूंगा? सपोज दैट इसमें अगर मैं देखूं PSU बैंक का देखता हूं, PSU बैंक का चार्ट देखता हूं। पहले PSU बैंक का चार्ट एक बार देख लेता हूं समझाने के लिए। अभी ये 124 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 1 मिनट, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को खोलता हूं तो ये मुझे क्लियर कट दिखाई देगा। अब मैं यहां पे वेट कर रहा हूं कि यहां पे जब आए, ये नीचे चल रहा है 124 डेज के मूविंग एवरेज के, जब भी यहां पे आएगा तो यहां पे एक बाई बनेगा। अब उस दिन हमें ये देखूंगा, सपोज दैट बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाता है, उस दिन बैंक बड़ौदा आ जाता है। अभी ये देखिए क्लियर कट डाइवर्जेंस बनेगा इसमें। ये निफ्टी नीचे, ये देखिए ये जब भी नीचे आता है, यहाँ पे बैंक बड़ौदा यहाँ पे नीचे आ गया, मैं यहाँ पे बिंदास बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स भी नीचे है, तो इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्सल देगा। जब भी रिवर्सल देगा तो हम उसमें बाई कर जाएंगे। तो एक तो एनहांसमेंट ये है कि स्टॉक जब भी सिलेक्शन करें तो थोड़ा सोच समझ के करें। उसमें लिस्ट में आ गया है तो उसका इंडेक्स किस इंडेक्स का पार्ट है, उसका इंडेक्स क्या कर रहा है, उसको भी जरूर देख लें। इंडेक्स अगर हायर साइड में ट्रेड कर रहा है तो ट्राई करें कि लोअर साइड में जो ट्रेड कर रहा है उस वाले इंडेक्स को लेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा। तो इस तरह से थोड़े बहुत और इन्हांसमेंट जो फ्यूचर में करते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एवरेज आउट आपको स्टॉक में जो है मैं करता रहूंगा इन सारे स्टॉक्स में। क्यों एवरेज आउट करता रहूंगा? क्योंकि एवरेज आउट करने से एक तो क्या है कि इसकी अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये स्टॉक जो है जब भी रिकवर होगा तो फटाक से ऊपर चला जाएगा और मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। अभी इसके अलावा देखिए इसमें 5% वाले भी हैं और 5% से 20% गिरे हुए स्टॉक्स हैं। ऑन एवरेज 13% सारा का सारा गिरा हुआ है। निफ्टी जब भी रिकवर होगा तो मैं पेशेंस से बैठा हुआ हूँ, उसी समय मैं इसमें इन्वेस्टिंग फिर से शुरू कर दूंगा। अपने लेग्स बनाने अभी तो 10 हैं, इसको 15 तक ले जाऊंगा, 15-20 तक। और उसके बाद जैसे ही ऊपर फिर जाएगा तो फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। इंडेक्स में कोई अगर लोअर इंडेक्स वाला मिल जा रहा है तो उसको ले लूंगा। ठीक है, मार्केट जैसे गिरी थी, अभी ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यस ये मेरे को याद आ गया। अभी मार्केट गिरी थी, यहाँ पे निफ्टी गिरा था, लेकिन ये PSU बैंक यहाँ से ऊपर गया था। देखिए ये यहाँ से ऊपर गया था, तो मैं यहाँ पे अगर कोई PSU बैंक उस समय बाय किया होता, सपोज दैट मैंने बाय किया होता बैंक बड़ौदा को ले लेता हूँ। बैंक बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, PNB, ये सारे जो है स्टॉक्स। अब यहाँ पे मैंने बैंक बड़ौदा लिया होता तो वो बैंक बड़ौदा 6% यहाँ पे दे देता। अगर उस समय कंसोलिडेशन में आया होता तो 6% उसने दे दिया होता। PNB देख लेते हैं, अगर PNB उस समय आया होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आया हो, लेकिन यहाँ से अगर आया होता तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बाई करता तो ये यहाँ पे आराम से 5-6% दे दिया था। तो इस तरह से स्मार्टली काम करना है। इंडेक्स एक राह दिखाई है महेश सर ने, उसको आपको उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं दिन ब दिन, उसको आपको करना है। वो आपको चीजें करके महेश सर को भी शेयर करना है कि भाई ये चीजें हम कर रहे हैं और इन चीजों से ये रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अभी मैंने ये शुरू किया है, इसका रिजल्ट नहीं आया है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं महेश कौशिक सर से बात करूंगा और उनको बताऊंगा जरूर कि देखिए फोन पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनको मेल जरूर करूंगा कि भाई मैंने ऐसा किया, इसमें इन्हांसमेंट और ऐसा आया। मुझे ये पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो जो अपने सच्चे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको वो बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और वो जो सजेशंस देते हैं उनको वो चेक करते हैं। अगर वो सजेशंस अच्छा होता है तो वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं।
कोई भी चीज गलत नहीं होती, सही नहीं होती। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूं कि ये 100% सही है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं, हो सकता है कि ये उसको इनहेंस कर दे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लास्ट मंथ में ओवरऑल कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। लेकिन इस मंथ में अगर मैं इसको केवल इसको आज की डेट में कर देता हूं, तो इस मंथ में एक प्रॉफिट मेरा बुक हो चुका है, अगर आप देखें। ठीक है, तो इस तरह से इस महीने में प्रॉफिट बुक हुआ, क्योंकि मार्केट हल्का सा रिवर्स हुई थी, तो उस दिन एक प्रॉफिट बुक हुआ था मेड प्लस में। बाकी का तो अभी वैसा ही चल रहा है, तो उसको सेम वैसे ही फॉलो करते रहेंगे और अपनी स्ट्रेटजी पे डिजिट रहेंगे। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसको कभी भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन के रूप में नहीं लीजिए। इस यहाँ जो दिए गए हैं एग्जांपल, एक स्ट्रेटजी है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया गया है, ना कि स्टॉक को एक्सप्लेन किया गया है। इसको बाई एंड सेल रिकमेंडेशन के रूप में ना लीजिए, बल्कि एज ए जो एजुकेशनल पर्पज है उसके लिए लीजिए, जिससे कि आप अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए और उस स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंटेशन खुद कीजिए और खुद का अपना पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होइए, अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए। मेन पर्पज है वीडियो ये बनाने के लिए ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।